धरती का केंद्र कैलाश पर्वत दुनिया और वैज्ञानिकों के लिए अभी भी रहस्य और आश्चर्य का केंद्र बना हुआ है। यहाँ पहुँचने वालों ने जब अपने अनुभव दुनिया से साझा किए तो किसी को भी विश्वास नहीं हुआ। कोई कहता है यहाँ पहुँचकर लगता है जैसे स्वर्ग में खड़े होकर हम साक्षात महादेव को देख रहे हैं। यहाँ की झील और पर्वतों पर से आंखें नहीं हटती। वैसे तो मैं आपको कैलाश पर्वत से जुड़े रहस्यों के बारे में बताता रहा हूँ, लेकिन आज मैं आपको एक ऐसी रिपोर्ट के बारे में बताने वाला हूं जिसे जानकर आपके होश उड़ने वाले, जिसे जानकर वैज्ञानिकों की आंखें फटी की फटी रह गई। चलिए बताते हैं कि आखिर क्या है ऐसा कैलाश में। नमस्कार, मेरा नाम है धीरेन्द्र और आप देख रहे हैं दी साइंटिफिक हिंदू। यह सभी जानते हैं कि कैलाश पर्वत धरती का केंद्र है। इसके एक ओर उत्तरी तो दूसरी ओर दक्षिणी ध्रुव है। यहाँ पर एक ऐसा केंद्र भी है जिसे एक्सिस मुंडी कहते हैं। एक्सिस मुंडी का मतलब होता है आकाशीय ध्रुव या भौगोलिक ध्रुव का केंद्र। मित्रों, रसिया के वैज्ञानिकों ने यहाँ पर काफी रिसर्च की है। उनका मानना है कि यहाँ कोई अलौकिक शक्ति है जिसका प्रवाह यहाँ पर होता है और यहाँ आप उन शक्तियों के साथ संपर्क भी कर सकते हैं। यह पर्वत देखने में पिरामिड नुमा लगता है। इसके शिखर पर कोई नहीं चढ़ सकता है। यहाँ दो रहस्यमय सरोवर हैं, एक मानसरोवर है और दूसरा राक्षस ताल है। यहीं से भारत और चीन की बड़ी नदियों का उद्गम भी होता है। यहाँ निरंतर डमरू या ओम की आवाज सुनाई देती है, लेकिन यह आवाज आती कहाँ से है आज तक वैज्ञानिक इसके बारे में पता नहीं लगा सके हैं। कई बार कैलाश पर्वत के ऊपर 7 तरह की लाइटें चमकती हुई देखी गई हैं और इसके अलावा सूर्य की पहली किरण जब इस पर्वत पर पड़ती है तो यह स्वर्ण सा चमकने लगता है। अब बात करते हैं उस रिपोर्ट के बारे में जिसका नाम है फास्ट एजिंग। मित्रों, कैलाश पर्वत की तलहटी में एक दिन होता है 1 माह के बराबर। इसका मतलब यह है कि 1 माह 2.5 साल का होगा। दरअसल वहाँ दिन और रात तो सामान्य तरीके से ही व्यतीत होते हैं, लेकिन वहाँ कुछ इस तरह की तरंगे हैं कि यदि व्यक्ति वहाँ एक दिन रहे तो उसके शरीर का तेजी से क्षरण होता है, अर्थात 1 माह में जितना क्षरण होगा उतना एक ही दिन में हो जाएगा। हम इसे इस तरह समझ सकते हैं कि यदि सामान्य दिनों की तरह हमारे नाखूनों को हम 1 माह में 4 बार काटते हैं तो हमें वहां एक दिन में 4 बार काटने होंगे। विज्ञान की भाषा में तेजी से शरीर के क्षरण होने की प्रक्रिया को फास्ट एजिंग कहते हैं। फास्ट एजिंग अर्थात आयु वृद्धि। कहते हैं कि कैलाश पर्वत के संबंध में सबसे ज्यादा खोज रसिया पर्वतारोही और वैज्ञानिकों ने ही की है। एक समय था जबकि साल के 12 महीने रूसी खोजियों के कैंप कैलाश पर्वत और उसके क्षेत्र में लगे रहते थे। यहाँ की आध्यात्मिक और अलौकिक अनुभूतियों का रहस्य जानने के लिए वे यहाँ रहने का जोखिम भी उठाते थे। इन लोगों के अनुभव बताते हैं कि कैलाश पर्वत की तलहटी में एजिंग बहुत तेजी से होने लगती है। इन पर्वतारोहियों के अनुसार वहां बिताया एक दिन 1 माह के बराबर होता है। हाथ पैर के नाखून और बाल अत्यधिक तेजी से बढ़ जाते हैं। सुबह क्लीन शेव रहे व्यक्ति की रात तक अच्छी खासी दाढ़ी निकल आती है। कहते हैं कि एक ऐसा समय था जबकि चीन ने दुनिया के धुरंधर क्लाइंबर्स को कैलाश पर्वत पर चढ़ने की अनुमति दी, लेकिन सभी के प्रयास असफल रहे। बाद में यहाँ अनुमति देना बंद कर दिया गया। अनुमति दिए जाने के दौरान ही एक बार 4 पर्वतारोहियों ने कैलाश के ठीक नीचे स्थित जलाधारी तक पहुंचने की योजना बनाई। कहते हैं कि इनमें 1 ब्रिटिश, 1 अमेरिकन और 2 रूसी थे। सभी अपने बेस कैंप से कैलाश की ओर निकले। कहते हैं कि वे कुशल पर्वतारोही काफी आगे तक गए। बाद में 1 सप्ताह तक उनका कुछ अता पता नहीं चला, लेकिन जब वे लौटे तो उनका हुलिया एकदम बदल चुका था। 1 सप्ताह में ही उनकी दाढ़ी और बाल हद से ज्यादा बढ़ गए थे। उनके अंदर काफी कमजोरी आ गई थी। ऐसा लग रहा था कि वे 8 दिन में कई साल गुजार चुके हैं। इसके बाद उन्हें अस्पताल ले जाया गया, लेकिन दिग्भ्रमित अवस्था में उन चारों ने कुछ दिन बाद ही दम तोड़ दिया। कहते हैं कि ऐसा भी अनुभव होता है कि कैलाश की परिक्रमा मार्ग पर ऐसा खास पॉइंट आता है जहां आध्यात्मिक शक्तियां आगे बढ़ने की विरुद्ध चेतावनी देती हैं। वहां तलहटी में तेजी से मौसम बदलता है, व्यक्ति को बेचैनी होने लगती है। जिन लोगों ने चेतावनी को अनसुना किया उनके साथ बुरे अनुभव हुए। कुछ लोग तो रास्ता भटककर जान गंवा बैठे। तमाम कोशिशों के बावजूद कैलाश पर्वत अब भी अजेय है। मित्रों, अपने संस्मरणों में रूसी डॉक्टर एर्नेस्ट मुल्दसिफ ने लिखा है कि कैलाश पर चढ़ते ही उम्र बढ़ने लगती है। उन्हें एक बार साइबेरियाई पर्वतारोही ने बताया था कि कुछ लोग कैसे कैलाश पर्वत पर निश्चित बिंदु तक पहुंचे और उसके बाद वे अचानक बूढ़े दिखाई देने लगे। इसके 1 साल बाद ही उनकी मौत हो गई। मुल्दसिफ की टीम इस निष्कर्ष पर पहुंची कि वास्तव में कैलाश पर्वत एक विशाल मानव निर्मित पिरामिड है जिसका निर्माण प्राचीन काल में किया गया होगा। उन्होंने दावा किया कि यह पिरामिड परालौकिक गतिविधियों का केंद्र है और यह एक ऐसा केंद्र है जहां पर उम्र काफी तेजी से बढ़ती है, और इस दावे को सही पाया। तो मित्रों, आपका इस पर क्या विचार है? कमेंट करके बताएं। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।